सरकार भले ही बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात सोचती हो, लेकिन इस वक्त हम लोग यमुनानगर खड़े हैं और यमुनानगर के पुराना हमीदा का एक स्कूल जिसकी बिल्डिंग जो कि खस्ता हालत में थी और आनन फानन में 500 के करीब बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्णय लिया था। हालांकि इन बच्चों की पढ़ाई पर कैसा असर पड़ रहा है उसका नज़ारा मैं आपको दिखाता हूं कि एक हॉल के अंदर पहली कक्षा से लेकर 8वीं 9वीं कक्षा तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। लगभग 500 के करीब यहाँ पर बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे कि पहले जब हम यहाँ पर दाखिल हुए थे तो नज़ारा कुछ और था, क्योंकि अब इन बच्चों को, इन टीचरों को पता चल चुका है और यहाँ के हालात देखिए, ये बच्चे आपस में कैसे पढ़ाई करते होंगे। क्योंकि कैमरे में अब बच्चे पढ़ते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन बच्चों की शिक्षा पर कैसा असर पड़ता है। बोर्ड की क्लासेस भी हैं, दूसरी भी हैं, लेकिन क्या इन बच्चों की आवाज़ इनके टीचरों तक पहुंच पाएगी? हालांकि ऐसा मुझे नहीं लगता कि अगर टीचर इन बच्चों को समझाए तो शायद इन बच्चों के कानों तक इन टीचरों की आवाज़ पहुंचे। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि बिल्डिंग खस्ता हालत थी और इन बच्चों को शिफ्ट करना था दूसरी बिल्डिंग में, लेकिन एक हॉल में शिफ्ट कर आखिर यहाँ का जो प्रशासन है वो क्या दिखाना चाहता है। क्योंकि इन बच्चों का भविष्य यहीं इस शिक्षा के मंदिर में है, लेकिन यहाँ के बच्चों को क्या इन टीचरों की आवाज़ जो पढ़ाने वाली है इनके कानों तक सही ढंग से पहुँच पाएगी? क्या जो टीचर इन बच्चों को सिखाने के लिए, इनको पढ़ाने के लिए यहाँ पर आते हैं, इनकी आवाज़ इनके कानों तक पहुँच पाएगी, या फिर इसी शोर में दबकर इनकी आवाज़ यहीं दफन हो जाएगी? 1 से 12वीं तक कक्षा का स्कूल कम्युनिटी हॉल के अंदर शिफ्ट किया गया था जी। इस पे बच्चों की पढ़ाई पे भी लिखाई में फ़र्क पड़ रहा है। 10-10, 12-12 क्लासें एक कम्युनिटी हॉल के नीचे पढ़ रही हैं। अध्यापक कैसे पढ़ा रहे हैं? हाँ, अगर हम 4 बंदे खड़े हो जाएं, एक की आवाज़ दूसरे को सुनाई देती है, वो परेशान हो जाता है। ये 12-12 क्लासें एक कम्युनिटी हॉल के नीचे पढ़ रही हैं। ये अध्यापकों की फेरबदल जमाबंदी के कारण, अध्यापकों की मिली भगत के कारण ये स्कूल चल रहा है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों को यहाँ से शिफ्ट कहाँ किया गया? बच्चों को यहाँ से सब्जी मंडी शिफ्ट किया गया था। ये अध्यापक बोल रहे हैं हमें निगम ने स्कूल दे दिया है। निगम अथॉरिटी नहीं देता किसी को अपनी सरकारी बिल्डिंग देने का। क्या जैसे आप अभिभावक हैं तो कितना असर पड़ेगा इन बच्चों की पढ़ाई? शिक्षा ही कहाँ होगी सर? 4 बंदे अगर हम बात कर लें आपस में, एक दूसरे की बात तो सुनाई देती नहीं है। 12-12 क्लासें एक छोटे से कम्युनिटी हॉल के अंदर पढ़ा रहे हैं। 12-12 क्लासें जिसमें 500 बच्चे हैं। ये बच्चों के भविष्य से, बच्चों के एजुकेशन से सब सख्त खिलवाड़ हो रहा है। जिसके जिम्मेवार ये अध्यापक हैं, अंदर जो भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो मिली भगत से स्कूल चला है, सब के सब जिम्मेवार अध्यापक हैं। बच्चों की मिली भगत से काम हो रहा है। अंदर 440 वाट के 2 ट्यूबवेल हैं जी, जिनकी तारें ओपन हैं और मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। ना करते अगर किसी बच्चे ने भी हल्का सा भी कुछ कर दिया, ये सारे अध्यापकों को, बच्चों को जानलेवा बीमारी फैल सकती है मधुमक्खी के काटने के कारण। हमीदा में एक स्कूल है जिसमें 500 बच्चे हैं और 20 टीचर, एक ही हॉल के अंदर +2 तक की क्लासें लग रही हैं। जी, आपने भी मेरे संज्ञान में लाया। मेरे संज्ञान में पहले भी है कि वहाँ पर बिल्डिंग ना होने की वजह से हमें टेम्परेरी शिफ्ट किया है वहाँ पे कम्युनिटी हॉल में स्कूल को, और हम उसका अल्टरनेट अरेंजमेंट देख रहे हैं और जल्द ही इसकी व्यवस्था की जाएगी। आसपास के स्कूलों में जो नियर बाई स्कूल हम पढ़ते हैं, कुछ क्लासेस हम वहाँ शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो क्या सर ऐसे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी? बिल्कुल, आपकी बात जायज़ है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। एक हॉल में अगर क्लास लगेंगी तो बच्चे डिस्टर्ब भी होते हैं, टीचर पढ़ाने वाला भी डिस्टर्ब होता है। तो हम इसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हमें प्रयास कर रहे हैं। 1-2 दिन में हम इसका कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे। कुछ क्लासें हम आसपास के जो स्कूल हैं उसमें हम शिफ्ट करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं।